अस्सलाम वालेकुम। तो जी स्टूडेंट, अब तक आपने बहुत सारे नज़मों का, अफसानों का खुलासा पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो इम्तिहान में आपके साथ धोखा हो सकता है, इसलिए आप पहले वीडियो को ज़रूर देख लेंगे। अब तक हमने अफसाना प्रॉमिस का तलखीस या तो खुलासा, भूले बिसरे गीत का खुलासा और मरकज़ी ख्याल पेश किया है। इसलिए अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आपसे कहूँगा कि इम्तिहान से पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें, ताकि मुकम्मल तौर से इम्तिहान में कॉन्फिडेंस आपका बना रहे। आइए आज पढ़ेंगे नज़म गुफ्तगू का खुलासा। जितने नज़म लिखे गए हैं उन तमाम नज़मों के खुलासे को आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि इम्तिहान में ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी आप अपनी ज़ुबान में लिखिए कि आप क्या इसके बारे में जानते हैं। ये स्टूडेंट, तो आइए हम आपको देते हैं नज़म गुफ्तगू का मुख्तसर खुलासा, यानी कि इसके अंदर क्या आपने समझा है। शायर जो है सरदार अली जाफरी साहब, इसके अंदर कहना क्या चाहते हैं आपको अपनी ज़ुबान में आपको लिखना होगा। तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें लिखा है कि नज़म गुफ्तगू अली सरदार जाफरी की नज़म है। जिस अफसाने को, जिस नज़म के बारे में आप लिखोगे तो सबसे पहले इस राइटर का नाम जरूर लिखेंगे कि किसका नज़म है। तो लिखना होगा इम्तिहान में आपको कि नज़म गुफ्तगू अली सरदार जाफरी की नज़म है। इस नज़म को इन्होंने यानी अली सरदार जाफरी ने हिंदू पाक दोस्ती के नाम मंसूब किया है, यानी मंसूब बने उन्हीं के नाम से लिखा है। इस नज़म में इन्होंने मुल्क के दरमियान होने वाले मसलों से निजात की तरकीब बताई है। यानी कैसा हम काम करेंगे कि फिर जो पहले हमारे हिंदू और मुस्लिम के अंदर एक चारगी थी, भाईचारगी थी, एकताई थी, वो फिर कैसे बाकी हो जाए, फिर आ जाए, इसके ताल्लुक से उन्होंने इन मसलों पर बहस किया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी मुल्क हैं। आज़ादी के बाद मुल्क का बंटवारा हुआ और दोनों ममालिक ये मुल्क की जमा है। दोनों ममालिक एक दूसरे के दुश्मन हो गए। लेकिन गुफ्तगू एक ऐसी चीज़ है जिससे बड़ा सा बड़ा मसला आसानी से हल हो सकता है। इसलिए दोनों मुल्कों के दरमियान ऐसी मुलाकात हो और उस वक़्त तक ख़त्म ना हो जब तक कि उनकी आपसी दुश्मनी ख़त्म ना हो जाए। जो हाथ पत्थर मारते थे, पहले मारने के लिए उठते थे, उन हाथों से दोस्ती का दामन थाम लेना चाहिए और यही बेहतर है। एक दूसरे के शिकवा को भूल कर, दूसरे के शिकवा यानी शिकवा माने शिकायत, दूसरे के शिकायत को भूल कर मोहब्बत की जाम छलकाएं। ऐसा करने से दोनों मुल्कों में मुस्तकबिल रोशन होगा। स्टूडेंट, आपने इस किताब के ज़रिए से सुना। अब मैं आपको अपनी ज़ुबान में, अपनी भाषा में, आपकी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि अगर इम्तिहान में आ जाए कि नज़म गुफ्तगू का मुख्तसर या छोटा सा खुलासा लिखिए, तो आप लिखेंगे नज़म गुफ्तगू अली सरदार जाफरी की नज़म है। इस नज़म को अली सरदार जाफरी ने हिंदू पाक यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तरफ मंसूब किया है। और वो कहना चाहते हैं, स्टूडेंट हमारी इस बात को आप तेज़ी से हिंदी में पहले लिख लो, फिर उसको अपनी ज़ुबान में उर्दू में कर लेना, बहुत फ़ायदा होगा। मैं आपको बिल्कुल निचोड़ समझा रहा हूँ। तो फिर क्या लिखेंगे, इस नज़म को उन्होंने हिंदू पाक यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरफ लिखा है। इस नज़म में अली सरदार जाफरी ने दोनों मुल्क के अंदर जो कशीदगी आ चुकी है, जो मतलब कि नफ़रत और ख़राबी आ चुकी है, उनके अंदर फिर कैसे मतलब मिलाप हो जाए, कैसे उनके अंदर फिर दोस्ती आ जाए, उन तमाम चीज़ों को अली सरदार जाफरी ने अपनी नज़म गुफ्तगू के अंदर लिखा है। और ये कहना चाहते हैं कि जो पहले हमारे में दोस्ती और मोहब्बत थी, उस चीज़ को हम लोगों को फिर बरकरार करना चाहिए। और वो कैसे होगा, ये होगा कि हम एक दूसरे के पहले गुनाहों को, पहले गलतियों को, पहले शिकवा शिकायत को भूल करके मोहब्बत के दामन को पकड़ लेंगे, मोहब्बत के दामन को और दोस्ती के दामन को फिर पकड़ लेंगे, तो फिर वो बरकरार हो जाएगी। और इसके लिए गुफ्तगू होनी चाहिए, चाहे इसके लिए सुबह से शाम तक क्यों ना गुफ्तगू हो, उस वक़्त तक गुफ्तगू होनी चाहिए जब तक कि हमें फिर दोस्ती वापस ना हो जाए और फिर दोनों में दोस्ती ना हो जाए, उस वक़्त तक हमें आपको गुफ्तगू करनी चाहिए। ये स्टूडेंट बिल्कुल आपने परफेक्ट सुना है, हमारी बात से आप बिल्कुल सहमत होंगे।
خوش ہوں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ہماری بات کو یاد رکھیے گا. پھر دوسری ویڈیو میں ملتے ہیں کسی اور چیپٹر کا خلاصہ کر کے. تب تک کے اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم.